नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और बात करेंगे महाशिवरात्रि की। देवादिदेव महादेव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। इस बार अलग अलग शुभ संयोग में मनाया जाएगा। वैसे तो महादेव आसानी से मान जाते हैं, लेकिन कुछ खास इच्छा की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि पर विशेष समय पर खास पूजा भी की जाती है, जिसे करने से भगवान भोले आसानी से मान जाते हैं और भक्त की सभी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। इस बार चतुर्दशी तिथि दोपहर के बाद आ रही है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि महाशिवरात्रि की पूजा कब करनी चाहिए, महादेव को मनाने के लिए किन मंत्रों का जप करना चाहिए, वो कौन सा फलदायी योग है जिसमें महादेव की पूजा करने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो महाशिवरात्रि का पर्व जो कि धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरीके से विधिवत आपको पूजा करनी है और किस तरीके से आपको इसका फल मिलेगा। हमारे साथ वान्या आर्य जुड़ गए हैं जो कि ज्योतिषाचार्य है, महेश शर्मा जुड़ गए जो कि पुजारी हैं महाकाल मंदिर से, डॉक्टर पुरुषोत्तम गौर जुड़ गए हैं जो कि पंडित जी हैं। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम जी के पास जाना चाहूंगी। पंडित जी, सबसे पहला सवाल जो भक्तों के मन में आता है कि महादेव को खुश कैसे किया जाए, सबसे शुभ मुहूर्त आखिर क्या है जब भक्त पूजा करे? देखिए, सभी दर्शकों के लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत मंगल शुभकामनाएं। भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है, ये वैसे तो सूर्य उदय से ही कल शुभारंभ हो जाना है। और सही बात यह है कि जो पहर की बात करें तो प्रथम पहर सुबह 6 बजे से लेकर के और दोपहर 12 बजे तक रहेगा। दोपहर 12 से 6 दूसरा पहर रहेगा और सायंकाल 12 से और रात 9 बजे तक और तीसरा पहर रहेगा और 9 से 12 बजे तक ये चौथा पहर रहेगा, यानी सूर्य उदय तक पहर रहेंगे। तो ये सूर्य उदय तक जो हम 4 पहर की पूजा करते हैं उन लोगों के लिए है। वहीं आपको बता दें कि भगवान शिव की पूजा विशेष संयोगों के मध्य हो रही है। सर्वार्थ सिद्धि योग का होना और सर्वार्थ सिद्धि योग के मध्य अमृत सिद्धि योग होना, वह बुद्धादित्य योग बनना, लक्ष्मी नारायण योग बनना इत्यादि योगों का संयोग यहाँ बन रहा है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना विशेष जो है फलदायी होता है। और विशेष जो है इसमें आप देखें कि संयोग में जब पूजा पाठ करते हैं तो इसका विशेष लाभ होता है। आप ये भी देखिए कि यहाँ जो रविवार का दिन है और शनिवार और प्रदोष और रविवार, ये त्रयोदशी और चतुर्दशी का जो संयोग है ये भगवान शिव की पूजा के लिए ही होता है और इस पूजा में किए गए कार्य सभी सफल हो जाते हैं। ये भी आप देखिए कि जो भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के चतुर्दशी के दिन जो ये पर्व आता है, इसमें विशेष रूप से ये देखना होता है कि लोग इंतजार करते हैं कि शादी की पूजा करेंगे, व्यापार की वृद्धि के लिए पूजा करेंगे। कई लोग तो ये देखते हैं कि हमारे घर में सुख शांति नहीं, स्वास्थ्य अस्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर के भगवान शिव की पूजा की जाती है। जिन विद्यार्थियों को काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है और विद्यार्थी वर्ग बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को आप देखिए कि भगवान शिव की पूजा अर्चन के दौरान गुड़ का अभिषेक करें तो विद्या में लाभ होता है। गणपति को आप द्रवा अर्पण करें और मंत्र बोलें, ओम कांडात कांडात प्रोहंति परुख है परुकश परि एवानुदुर्वे प्रयतनु सस्तेन सतेन चाह। ये मंत्र बोलते हुए द्रवा अर्पण करें। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं उन्हें लाभ होगा। व्यापारी वर्ग को गन्ने का रस का अभिषेक करना चाहिए और गन्ने का रस का अभिषेक करते समय ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च हर हर महादेव। इसी के साथ में आप रुद्री के पंचम अध्याय के 16 मंत्रों का भी यहाँ उच्चारण कर सकते हैं और ये मंत्र रहेगा ओम वह ओम स्वह ओम नमस्ते रुद्रमन्योतो तिकवे नमः बाहुभ्याम याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशनी। इस प्रकार से जो है मंत्र रहेंगे। भगवान शिव की आराधना के लिए ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्यगभूषणम मृगधराम वंदे पशूनां पते वंदे सूर्य शशांक वंदे नयनाम
वंदे मुकुंदा प्रियाम वंदे भक्त जनाशयम च वरदम वंदे शिवाम शंकरम। भगवान शिव का जो है ध्यान करें। ये शांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले च गरलाम यशोरसी व्यालरात शोयाम भूति विभूषण सुरवरा सर्वदीपा सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभा श्री शंकराम पातु माम। भगवान का ध्यान करते हुए जब पूजा अर्चन करें, निश्चित रूप से एक भक्त के हाथ में जल का लोटा रहेगा, आंखों में विश्वास और भगवान शिव के आंखों में आशीर्वाद का प्यार दुलार के साथ ही शिव मंदिरों में ओम नमः शिवाय जयकारे लगे रहेंगे। बिल्कुल, तो इन जाप के साथ पूजा करेंगे तो आपको भी फलदायी लाभ यहाँ पर होगा, फल जरूर मिलेगा। आपके पास दोबारा लौटूंगी, वानिया जी का रुख करना चाहूंगी। वानिया जी, इस महाशिवरात्रि की बात की जाए तो महाफलदायी योग बन रहा है। ये जो संयोग बन रहा है इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का संयोग है और इससे किस तरीके से ग्रह और नक्षत्र बदलने वाले हैं। थैंक यू सो मच ऋतु जी। एंड एनडीटीवी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार, शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो शिवरात्रि पर इस बार बहुत सारे खास योग बन रहे हैं, उन योगों में से एक है, इस बार हमें श्रावण नक्षत्र मिल रहा है और साथ ही साथ हमें बुध आदित्य योग भी मिल रहा है। प्रीति योग जो है वो भी हमें साथ में मिल रहा है। आयुष्मान योग जो है वो भी हमें साथ में मिल रहा है। बहुत ही खास ये समय रहेगा मैनिफेस्टेशन के लिए। ये बहुत अच्छा समय होता है, शिव और शक्ति का मिलन होता है। पूरी रात्रि को जब हम 4 प्रहर में बांट देते हैं तभी इस 4 प्रहर का जो है बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन अगर आप इन चारों प्रहरों में नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश पूजा, तो शिवरात्रि का जो सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है वो निश्चित काल होता है। कहते हैं जब भगवान शिव खुद धरती पर जो है प्रकट होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट टाइम है। भोलेनाथ हमारे बहुत ही ज्यादा भोले हैं, इनको आप एक सादा जल जो है वो भी चढ़ा सकते हो। हर चीज में शिव है, कण कण में शिव है। आदि और अनादि का मिलन है, आदि से लेकर अनंत तक यानी कि इंफिनिटी तक। भोलेनाथ हमारे इतने भोले हैं कि जब आप सुबह जल्दी उठकर जो है अपना सिर धो के नहा धो के अच्छे से वस्त्र पहनिए, व्हाइट कलर और लाइट ब्लू कलर, क्योंकि मून को दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग भी इमोशनल या मेंटल हेल्थ जिनकी जो है थोड़ी सी वीक है, आपको फियर साइकोसिस है, आपके कुंडली में आपका चंद्रमा नीच का है, राहु केतु की युति में जो है अगर आपका वीक चंद्रमा है यानी कि वीक मन है, छोटी छोटी बातों से दिल घबराता है, डर लगता है, तो आपको महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए, त्र्यंबकम मंत्र जरूर करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। तो आप जो है इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, शिव चालीसा कर सकते हैं, शिव पुराण कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस में ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है, जब भी आपको जीवन में थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील होता है, थोड़ा सा भी एंजाइटी फील होता है, आप इमीडिएटली अगर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप देखेंगे आपके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो एकदम डाउन आ जाते हैं। आप ओम नमः शिवाय नहीं कर सकते तो ओनली नमः शिवाय करिए। भगवान शिव को आप जल चढ़ाइए, पंचामृत जो है वो चढ़ा सकते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिलाकर आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। अगर आपको आपके लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं तो आप जो है भगवान शिव को गन्ने के रस से जो है आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाइफ में फील होती है तो आप काले तिल का से भी शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जल्दी शादी चाहिए, तो आप शिवलिंग पर जो है शहद और गुड़ जो है वो भी आप जो है चढ़ा सकते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं, मंदिर की वाइब्रेशन और ऑरा बहुत ज्यादा हाई होता है, अगर आप वहीं बैठ के जाप करते हैं, जिन लोगों की भी शादी नहीं हो रही है, आप माँ पार्वती और भगवान शिव का जो है अगर आप गठबंधन करते हैं तो वो भी आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। और याद रखें, जलहरी को कभी भी आपको क्रॉस नहीं करना है, उसको कभी भी आप लांघे ना, और बेलपत्र जो है जरूर चढ़ाएं, उसकी चिकनी साइड जो है वो शिवलिंग पर टच होनी चाहिए, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करती है। आपके लाइफ में आपके सत्व, तमस और रजस गुण को जो है ये अपने आप में बैलेंस करती है। तो आप जो है बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, इसके अलावा जो है फल चढ़ा सकते हैं।
अपराजिता के फूल चढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें चढ़ा सकते हैं। गंगा जल जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमेशा अपनी लाइफ में बिल्कुल, तो क्या क्या चढ़ाना इस बारे में आपने हमें बताया। अब मैं महेश जी की तरफ जाना चाहूंगी। महेश जी, जैसा कि मैंने वान्या जी से भी यही सवाल किया था कि किस तरह का सहयोग यहाँ पर बन रहा है, इस बारे में आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि इस बार जो सहयोग बन रहा है इसका कितना असर होगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा, पूजन सामग्री को लेकर भी अक्सर समझ नहीं आता कि क्या थाली में रखा जाए, क्या छोड़ा जाए, तो ये भी बताइएगा, चाहे हम घर में पूजा करें या फिर मंदिर में जाकर, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। जय श्री महाकाल और शिवरात्रि पर्व की सभी को शुभकामना के साथ भगवान महाकाल का आशीर्वाद। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो तीसरा ज्योतिर्लिंग है और वैसे भी एक मान्यता है कि इसको प्रथम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आकाशई तारकालिंगम, पाताले हटकेश्वरम, मृत्युलोकई महाकालम, लिंगम त्रय नमस्तुते। ये तीन जो शिवलिंग है ये इस पृथ्वी के प्रधान लिंग है और इन्हीं की पूजा जो शिवरात्रि के दिन देवता भी करते हैं, राक्षस गण लोग और अन्य लोग सर्पलोक में नीचे पाताल करते हैं और मृत्यु लोक में हम जैसे मनुष्य भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवरात्रि पर्व का जो संयोग है वो तो मंदिरों के अंदर किसी भी प्रकार या किसी भी दिन शिवरात्रि पर्व आता है वो सभी फलदायी का रहता है, उसमें सब प्रकार का फल प्राप्त होता है। 4 पहर की पूजा का यहाँ विधान है। इसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वैसे षोडशों पूजा होती है जिसमें भगवान का ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य और इसके बाद में भगवान का पंचामृत पूजन। पंचामृत पूजा के पश्चात भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प और धूप, दीप, नैवेद्य, आरती और उसके बाद क्षमा प्रार्थना। उसके साथ साथ 16 मंत्रों से भगवान का अभिषेक भी होता है जिसे रुद्राभिषेक का नाम भी हम देते हैं, जिसमें 66 मंत्र होते हैं। इस प्रकार से 16 वस्तुओं को लेकर 16 मंत्रों से भगवान शिव की पूजा करना का विधान है और जो 16 मंत्रों से 16 प्रकार की वस्तुएं भगवान को अर्पण करता है तो उसे सभी प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से चंदन लगाने से, अक्षत चढ़ाने से और पंचामृत चढ़ाने से सभी प्रकार जो प्रकार है, धन से, धान्य से, ऐश्वर्य से, पुत्र से, पौत्रादि से, शादी से, विवाह से और स्वास्थ्य से, ये सब वस्तु चढ़ाने से प्राप्त होती है। शिव ऐसे भगवान दयालु हैं कि अपने भक्त को ओम नमः शिवाय बोलने पर भी सारे प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति उसको दे देते हैं। महाकालेश्वर में भी भगवान की पूजा जो है षोडशों प्रकार से ही होती है। भगवान को ये वस्तुएं सुबह प्रातः काल भस्म आरती में अर्पण की जाती है। 24 घंटे भगवान का जल चढ़ता है। साथ ही भगवान को महाशिवरात्रि की ये खासियत होती है कि 24 घंटे जो है जल चढ़ाया जाता है। वान्या जी के पास पर जाना चाहूंगी। सहयोग का जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही, भक्त यही जानना चाहते हैं कि इस बार जो योग बन रहा है, जो सहयोग बन रहा है, इससे क्या फायदा होगा और इसका क्या कुछ खास महत्व है, क्योंकि सालों के बाद ये सहयोग बन रहा है का और अलग अलग तरीके का हमारी लाइफ में अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इस बार देखिए आप प्रीति योग बन रहा है और इसमें आयुष्मान योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, शुक्र बुध का जो है लक्ष्मी योग भी साथ में बन रहा है, शश महापुरुष राजयोग जो है, ये सारे योग बन रहे हैं। एक साथ में सौभाग्य योग जो है वो भी बन रहा है और शुक्ल योग भी बन रहा है। जब इतने सारे और जो है इस बार श्रावण नक्षत्र भी मिल रहा है, तो इतने सारे योग संयोग, एक अच्छा नक्षत्र जो है, जब ये सारी चीजें हमें साथ में मिलती हैं तो मैनिफेस्टेशन जो है यूनिवर्स में बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट का ऑरा जो होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सौर मंडल में बहुत ज्यादा सकारात्मकता होती है, यानी कि पॉजिटिविटी होती है। तो आप आज के दिन मैं कहती हूँ कि इतने शुभ योगों में आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है। भगवान शिव की ये रात है,
शिवरात्रि, साल में ऐसे 4 ही फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ रात्रि का जो होता है बहुत ज्यादा महत्व होता है। जैसे आपका दीपावली हो गया, जन्माष्टमी हो गया, जहां पर नाइट का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे ही शिवरात्रि यानी कि भगवान शिव की रात। तो अगर आप जाग सकते हैं, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, तो आप इस दिन जो है पूरी रात जाग के अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, आप अपने जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, अगर आप उसको सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ से अगर मांगते हैं, मां गौरा से अगर आप मांगते हैं, तो आप 1,00,000% आप हमें, मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी विश जो है वो पूरी ना हो। तो पूरे फेथ के साथ अगर आप करते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी, वो आप भगवान शिव से मांगिए, जलाभिषेक कीजिए उनको। जो है अपने हाथों से अगर आप कोई भी सफेद चीज बना सकते हैं, सफेद मीठा बना सकते हैं, वो आप जो है इस दिन आप जरूर चढ़ाइए। उनके आगे दीपक जो है आप जरूर चढ़ाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, फूल फल नैवेद्य जो भी आप उनके आगे रखना चाहते हैं वो आप जरूर कीजिए। माँ पार्वती भगवान शिव का अगर आप गठबंधन करते हैं तो बहुत अच्छा है। और आपको अगर कोई विश है, तो आप नंदी जी के थ्रू, अगर नंदी जी के कान में अगर आप बोलते हैं, तो भी भगवान शिव जो है आपके विशेस को जरूर मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में करते और हैं। बिल्कुल साल वानिया जी, का ये कहा भी जाता है कि महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा होता है जिसका भक्त सालों इंतजार करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप मन से पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो भोले बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। पुरुषोत्तम जी, आपसे एक सवाल है मेरा, जो अविवाहित हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, महाशिवरात्रि को लेकर कहा जाता है कि वो सच्चे मन से पूजा करें तो जल्दी उन्हें वर वधु मिल जाते हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। तो उनके लिए क्या खास उपाय होते हैं महाशिवरात्रि के दिन के लिए? उन्हें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? हाँ हो गए साहब। पुरुषोत्तम जी, महेश जी से भी यही सवाल मेरा रहेगा। जो अविवाहित है उनके लिए भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन उपासना की जाए तो शादियां जल्दी हो जाती है। उनके लिए क्या खास तरीके होते हैं पूजा के? किस तरीके से उन्हें पूजा करनी होती है? भगवान शिव को मनाना ही, और शिव पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, और उसके साथ में भगवान के प्रार्थना करना, ये सब भगवान की शिवरात्रि पर्व में जो करता है, और उसका जो मन में संकल्प होता है, उस संकल्प की पूर्ति होती है। वैसे ये जो शिवरात्रि पर्व है, ये पर्व जो है भगवान के दर्शन का है, अर्चन का है, और इसमें भगवान शिव ने अपने भक्त को पूजा से प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया था, प्रागट्य, जो भगवान स्वयं साक्षात उसके समक्ष खड़े होकर उसको वरदान दिया। इसलिए इस दिन जो भी पूजा शिवरात्रि पे करता है और भक्त अपने मन में संकल्प लेके करता है, रात्रि की 4 पहर में वो जो पूजा करता है, तो उसका जो मनवांछित फल होता है उसकी प्राप्ति उसको मिलती है। यदि उसका संकल्प विवाह से संबंधित है तो वो भी पूर्ण होता है, उसका अन्य उससे संकल्प है तो उसको वो भी प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य से उसका संकल्प है तो स्वास्थ्य की भी उसको लाभ प्राप्त होती है। शिवरात्रि पर्व के ऊपर भगवान शिव की पूजा करने से अन्य कोटि फल की प्राप्ति होती है। ये पूर्ण विधान है। वानिया जी, कौन कौन सी राशियों के लिए ये महाशिवरात्रि खास होने वाली है, जिनका समय बदलने वाला है? जी, बहुत सारी राशियों के लिए शिवरात्रि जो है बहुत खास होने वाली है। खास तौर पे कर्क राशि, जिसके स्वामी जो है चंद्रमा है और भगवान शिव हैं, तो कर्क राशि के लिए मैं कहूंगी जितने भी कर्क राशि के जातक हैं वो जो है बहुत ज्यादा मन से, दिल से जो है पूजा करें। वैसे तो शिवरात्रि सभी राशियों के लिए बहुत ज्यादा शुभ होती है, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि के लिए ये बहुत ज्यादा शुभ है, सिंह राशि के लिए ये बहुत ज्यादा शुभ है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी आपके एनडीटीवी के माध्यम से कि जिन लोगों की भी शनि की 7.5 चल रही है या जिन लोगों की शनि की ढैया चल रही है, उनको भगवान शिव की उपासना जो है जरूर करनी चाहिए। उससे 7.5 में रिलीफ मिलता है, राहु केतु और शनि के प्रभाव कम होते हैं। तो उसमें अगर मैं राशियों की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो है अभी सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो आप लोग भगवान शिव की उपासना जरूर करें। धनु राशि पर जो है वहां भी शनि की ढैया चल रही है, तो आप लोग भी जो है भगवान शिव की उपासना जरूर करें। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि, जिनकी जो है ऑलरेडी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और जो कि जो है मिड जून नेक्स्ट ईयर 2027 पर खत्म होगा। तो कुंभ राशि, मीन राशि, जिन पर द्वितीय चरण चल रहा है,
और जो अंतिम राशि मेष राशि, जिनका 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, आप तीनों राशियों को भगवान शिव की आराधना जरूर जरूर और जरूर करनी तो चाहिए। बिल्कुल, कौन और कौन दो सी वो राशियां जिनकी राशियां ढैया हैं चल रही जिनको है। खास तौर पर किस तरीके से उपाय करने, ये आपने बताया। वानिया जी, पुरुषोत्तम जी के पास में जाना चाहूंगी। पंडित जी, आपसे मेरा सवाल ये है, शिवरात्रि को लेकर भक्तों के मन में ये भी होता है कि क्या करे क्या ना करे, तो क्या क्या सावधानियां हमें पूजन के दौरान रखनी चाहिए? देखिए ऋतु सिंह जी, यहाँ महाशिवरात्रि के दिन प्रातः कालीन उठें और प्रातः कालीन एक पवित्र कलश में शुद्ध जल भर करके में शहद, शक्कर और घी और गुड़ प्रसाद ले लें और किसी भी शिवालय में जाके और भगवान को शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तो देखिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पंडित जी हमें बता रहे थे। महेश जी से इसी को लेकर मैं और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहूंगी कि क्या क्या सावधानियां हमें पूजा के दौरान रखनी चाहिए, भोग लगाने के दौरान रखनी चाहिए, साथ ही साथ जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा सामग्री में क्या क्या होना चाहिए? पूजा सामग्री में मैंने आपको बताया कि अबीर, गुलाल, कंकु होता है, जनो यज्ञोपवीत होती है, फल होते हैं, पुष्प है, और पंचामृत में 5 चीज होती है, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी। ये सब चीजें लेकर यदि कोई शिवरात्रि पर्व की पूजा करता है तो भगवान शिव को प्रसन्न। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बेलपत्र है, आंकड़ा है, धतूरा है, ये चीज भी भगवान। उसके साथ में फल जो चढ़ाया जाता है, ऋतु फल जो भी हो, लेकिन शिवरात्रि के दिन जो बेर का फल भगवान को अर्पण करता है उसे भी मनवांछित फल की उससे प्राप्ति होती है। इसलिए इन सब वस्तुओं को चढ़ाने से, और यदि मान लीजिए कि कोई भक्त ये सब चीज को उपलब्ध न कर पाता हो, उसको ये सब चीजें ना हो, तो वो भगवान की पूजा दोनों हाथों को जोड़कर एक मस्तक से नमन करके भगवान को 1 लोटा जल भी यदि भगवान के ऊपर शिव पर चढ़ा देते हैं तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर्व की जो भी मन इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। शिवरात्रि पर्व का जो लाभ मिलना चाहिए वो पूर्ण उसको लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भगवान शिव इतने दयालु हैं कि वो केवल 1 लोटे जल से, जलधारा से, उससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को जल 1 लोटा यदि जल भक्त चढ़ा देता है तो उसे सब वस्तु का फल की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल। वानिया जी, 3 राशियों के बारे में आपने बताया कि कौन कौन सी राशि है, जिनके लिए क्या प्रभाव रहेंगे, किस तरीके से उन्हें ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं। और राशियों की बात की जाए तो उनके लिए किस तरीके से महाशिवरात्रि रहने वाला है और उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? जी, तो हमने मेष राशि की बात कर ली थी ऑलरेडी, क्योंकि उन पर 7.5 चल रही है। तो आप भगवान शिव को जो है जब भी आप कुछ चढ़ाएं तो उसमें आप कुछ मिठाई चढ़ा सकते हैं, कुछ सफेद का दान जो है आप लोग कर सकते हैं। वैसे मेष राशि के लाल दान होते हैं, लेकिन शिवरात्रि का टाइम है तो आप कुछ भी सफेद का दान जो है आप कर सकते हैं। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप भगवान शिव पर दही चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं। बहुत खास आपके लिए शिवरात्रि होने वाली है। और शिवरात्रि के दिन दान का भी महत्व होता है। आप दूध का दान कर सकते हैं, दही का दान, या फिर कोई भी सफेद मिठाई का जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो भगवान शिव पर आप बेल पत्र चढ़ा सकते हैं। आप जो है भगवान शिव पर धतूरा जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और आप दान की अगर मैं बात करती हूँ तो आप इस दिन जो है कुछ भी हरा दान अपनी राशि अनुसार कर सकते हैं। शिवरात्रि अनुसार आप कुछ भी सफेद बतासे आप दान कर सकते हैं, दही का दान, दूध का दान, और जो है ये सारी चीजों का आप सफेद बर्फी का दान कर सकते हैं, खीर का दान, आप ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, कर्क राशि पर कोई 7.5 या ढैया नहीं है तो आप भगवान शिव पर जो है नाग नागिन का चांदी का जोड़ा आप चढ़ा सकते हैं, अगर आपको कोई काल सर्प दोष वगैरह भी है। और इसके अलावा जो है आप जो दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल से जो है आप अभिषेक जो है वो भी आप कर सकते हैं। और कुछ सफेद का दान जैसे कि दूध का दान, चीनी का दान जो है आप कर सकते हैं। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, सिंह राशि ऑलरेडी ढैया चल रही है तो आप जो है आप शिवलिंग पर जो है पंचामृत तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, लेकिन साथ में आप कुछ जैसे आप कुछ लाल चीज भी चढ़ा सकते हैं। जैसे आप वहां पर कुछ गाजर जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, कुछ लाल मिठाई, गाजर की बर्फी जो है वो आप चढ़ा सकते हैं।
और दान की अगर मैं बात करती हूँ, आप अगर अपनी राशि अनुसार दान करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कॉपर का दान और ताम जैसे सतनाजा का दान कर सकते हैं। और अगर आप शिवरात्रि के अनुसार दान करना चाहते हैं तो आप कोई भी सफेद मिठाई का दान जो है आप कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि की जो है 7.5 या ढैया जो है वो कुछ भी नहीं चल रहा है। आप जब शिवलिंग पर जाएंगे तो आप पान की मिठाई जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र, आग के जो पुष्प होते हैं वो आप जो है वो आप चढ़ा, अपराजिता के फूल जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। ब्लू कलर के फ्लावर्स जो हैं वो आते हैं। और आप धतूरा जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। दान की अगर हम बात करते हैं, गरीब बच्चों को आप कुछ हरे टॉयज दान कर सकते हैं अपनी राशि के अनुसार। अदरवाइज आप खीर का दान कर सकते हैं। सफेद मिठाई का जो है वो भी जो है आप दान कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, तुला राशि पर। तुला राशि वालों, आपकी कोई 7.5 या ढैया नहीं चल रही है। ये शिवरात्रि जो है आपके लिए जी। बहुत ही ज्यादा खास जाने वाली है। आप शिवलिंग पर जो है, तुला राशि वालों, आप शिवलिंग पर इत्र जो है वो आप चढ़ा सकते हो। तो बिल्कुल इसके अलग अलावा अलग जो राशियों के हिसाब से देखा जाए तो महाशिवरात्रि पर कैसे पूजा करनी है, क्या कुछ उपाय करना है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। और जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं जिनकी राशियां है, आप भी नोट कर लीजिए कि किस तरीके से आपको पूजा करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि महाशिवरात्रि पर किन खास बातों का ख्याल रखना है, कैसे पूजा करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।